नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह वुमेन्स पावर में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करती हूं, खासकर महिलाओं को। तो आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि बेटी के पिता हैं। लड़कियों को लेकर के भारत में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। लोगों को लगता है कि बेटियां अभी भी, बहुत सारे लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इसका कारण ये है कि लड़कियों को का पालन पोषण देखा जाए तो हम लोग इस तरह से करते हैं, उनको शुरू से इस तरह से संस्कार सिखाए जाते हैं कि तुम बेटी हो, तुम्हें पाबंदियों में रहना है, तुम्हें बहुत सारी चीजें, घरेलू काम सीखना जरूरी है, भले ही तुम बाहर का काम करो या ना करो, घर के जरूरी है। तो इस तरह से शुरू से लड़कियों के माइंड में इस तरह से मोटिवेट कर दिया, भर दिया जाता है कि लड़कियों को लगता है कि हाँ, मुझे घरेलू काम करना जरूरी है, मैं एक औरत हूँ, उसके बाद ही कुछ मतलब एक साधारण अस्तित्व है मेरा। ये ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन उसके साथ साथ लड़कियों को, अगर आप बेटी के पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो बेटियों को इतना सामर्थ्यवान जरूर बनाइए कि वो जरूरत पड़ने पर स्टैंड हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बेटी हो या बेटा हो, बेटियों को अगर जरूरत पड़ने पर उन्हें स्टैंड नहीं कर पाई, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई, तो इसका बहुत सारे लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं। उनके घर वाले, उनके पास पड़ोस वाले, या किसी भी तरह से, अगर ईश्वर न करे किसी तरह की मुसीबत का उन्हें सामना करना पड़ता है। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो इसलिए लड़कियों को किसी भी फील्ड में, मेरा यही मतलब है कि अगर लड़कियों को, आपकी लड़की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेती है तो उसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। अगर वो कुकिंग में इंटरेस्ट लेती है तो उसे खाने से संबंधित यानी सिखाइए, होटल मैनेजमेंट वगैरह सिखाइए। अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट लेती है तो MBA वगैरह। हाँ, ठीक है कि आप बहुत ज्यादा कोर्स नहीं करवा सकते, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मजबूत नहीं है तो हाँ, लड़की को इतना अवश्य सिखाइए। उन्हें सिर्फ फूल बन के रहना मत सिखाइए, उन्हें ये भी सिखाइए कि जरूरत पड़ने पर कांटे भी बनना पड़ता है। गुलाब तभी सुरक्षित रहता है जब उसके चारों तरफ कांटे हों। गुलाब का फूल इसीलिए महकता है और सुंदर लगता है। तो इसलिए हमें ये सिखाना होगा अपनी बेटियों को कि जरूरत पड़ने पर वो अपने आप को कठोर बनाए। सिर्फ फूलों की जैसी जिंदगी नहीं होती, बल्कि कांटों का ताज भी जिंदगी है। तो ये लड़कियों को अवश्य सिखाएं और किसी न किसी क्षेत्र में उन्हें इस काबिल जरूर बनाएं कि वो अपनी आवश्यकता पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो किसी के लिए बोझ न बने, किसी के ऊपर डिपेंड न हो, वो आत्मनिर्भर बने। ये आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी भी परिस्थिति में ढलना सिखाइए। वो चाहे मॉडर्न हो या फिर जो भी है, वेस्टर्न है, मॉडर्न है, या फिर हमारे रूरल एरिया है, मतलब कहीं भी वो रह सके। कहा जाता है कि कमल का फूल इसीलिए पूजनीय माना जाता है क्योंकि वो कीचड़ में मिलता है। यानी हम किसी भी माहौल में रहें, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माहौल को ढाल सकें, अपने हिसाब से ढाल सकें, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपने जो हमारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको पूरा कर पाए। तो इन लड़कियों को इतना सामर्थ्यवान बनाइए, इतने उनकी सोच में अवश्य रखिए कि उन्हें इस्टेब्लिश होना है, उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, न कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पुत्री, किसी की माँ, किसी की पत्नी। बस इतना ही उनका जीवन न रह जाए, बल्कि उनका खुद का अस्तित्व है। जैसे मैं अर्चना हूँ तो हाँ, मेरा भी अस्तित्व हो कि हाँ, मैं अर्चना सिंह हूँ, ये मैं खुद से साबित कर सकूं। इतना उनके अंदर भी जरूर, उनके दिमाग में भरिए बेटियों को। और हाँ, कभी भी बेटियों को बोझ मत समझिए। आप अक्सर अगर देखते होंगे कि बेटी और बेटा दोनों हैं, तो जितना बेटियां हेल्प करती, हेल्पफुल होती हैं, उतने लड़के कभी नहीं होते। अब बेटियों की तो शादी कर देते हैं, वो जो भी थोड़ा बहुत दान दहेज दे करके एक बार वो चली जाती है। उसके बाद साल में, 2 साल में अगर आती हैं, आप कुछ थोड़े बहुत सामान या थोड़ी चीजें दे देते हैं। लेकिन बेटों को आप सोचिए कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं उन्हें। यहाँ तक कि उनका शादी होने के बाद उनके पोते पोती को भी आप खिलाते हैं, करते हैं। लेकिन बेटियों को आप क्या देते हैं? फिर भी आप अगर देखेंगे कि बेटी ससुराल जाने के बाद भी अगर ससुराल से नहीं आ पाती है तो ये उसकी मजबूरी होती है, ना कि चाहत। हर बेटी चाहती है कि आवश्यकता पर अपने माँ बाप को के पास वो रहे, उन खड़ी हो पाए। लेकिन हाँ, कभी कभी आपकी खुशियों के लिए वो ससुराल में रुकना पड़ता है, उसे मजबूरी हो जाती है, क्योंकि एक तरह से आप
जिसके पास उसे सौंप देते हैं यानी ससुराल भेज देते हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से वो ढालने की कोशिश करती है ताकि आपको किसी भी तरह का दुख ना हो कि वो मेरी बेटी ससुराल में सुखी नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर बेटी के पिता हैं, माता हैं, तो आप विवाह के पश्चात बिल्कुल भी उन्हें पराया ना कर दें, बल्कि जरूरत पड़ने पर समय समय पर अगर उन्हें किसी भी समय आपकी जरूरत महसूस होती है तो वहाँ आपको खड़ा होना चाहिए, उनका समय समय पे हालचाल लेते रहना चाहिए कि बेटियों ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसे लोगों के बीच में मेरी बेटी है जहां मजबूरी में उसे रहना पड़ रहा है, हमारी खुशियों के लिए अपना बलिदान देना पड़ रहा है। तो इतना अवश्य ध्यान दीजिएगा और बेटियों को कभी भी बोझ मत समझिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर वो काबिल हो जाती हैं तो आपके लिए बोझ नहीं रहेंगी, बल्कि वो भी बेटों से कम नहीं होंगी, वो भी साबित करके दिखाएंगी। और बहुत सी लड़कियां वर्तमान समय में दिखा भी रही हैं कि वो बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो इसलिए कभी भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे। और हाँ, उनके जो उनका आत्मिक मजबूती जो है आप ही दे सकते हैं कि हाँ, तुम जरूरत पड़ने पर खड़ी हो सकती हो, तुम में सामर्थ्य है। अपनी बेटियों को जरूर सामर्थ्यवान बनाए। आर्थिक रूप से आप भले कमजोर हो, आपकी बेटी बहुत सुंदर ना हो, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है तो उसका विवाह अच्छा नहीं हो पाएगा या कुछ भी, ऐसा कभी भी अपने माइंड में मत लाइएगा। और ना ही बेटियों के विवाह में ऐसा सोचने का प्रयास करिएगा, बेटियों के दिमाग में ऐसा आए कि मैं बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी अच्छी नहीं हो पा रही है, ऐसा कभी उनके माइंड में ना आए, ये कोशिश करिएगा। और उनके हमेशा साथ रहने का, स्टैंड होने का कोशिश करिएगा। देखिएगा आपकी बेटियां बेटों से कभी भी कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही साबित होंगी हर तरीके से। तो इसलिए उनको बोझ न समझे, बल्कि उनका साथ दे, उन्हें स्टैब्लिश करें, उनको इतना काबिल जरूर बनाएं कि जरूरत पड़ने पर वो आपका और आपके परिवार का गर्व बन पाए। तो लड़कियों को इतना काबिल जरूर बनाएं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने भी पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी लड़कियों को कभी भी बोझ ना समझे। और हाँ, विवाह के पश्चात बिल्कुल पराया ना कर दे। उन्हें ऐसा ना हो कि वो मायके जब आए तो ऐसा लगे कि मैं किसी दूसरे के सामान को छू रही हूँ। हर टाइम छूते छूते लड़कियां आप देखते होंगे कि अलमारी भी अगर छूती हैं तो डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमसे गिर जाए या खो जाए तो लोग सोचे कि मैंने रख लिया। यानी लड़कियां बिल्कुल भी विवाह के पश्चात देखा जाए तो एक तरह से उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो ऐसा आने लगता है। तो लड़कियों को कभी ऐसा फीलिंग ना आए अपनी आपकी बेटी को, ये कोशिश करिएगा। अपनी बेटियों को कभी भी पराया मत करिएगा। मेरा आज का यही कहने का प्रयास है आप सभी को। बेटी का मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बोझ न समझे, कभी भी बोझ न समझे।